तो जब बाइबल बोल रही है पर मैं यीशु मसीह के लिए कि वो यहूदा के गोत्र का, क्या वहां पर लिखा है यहूदा के गोत्र के सिंह के, क्या लिखा है ऐसा? वो यहूदा के गोत्र का सिंह, लेकिन शैतान सिंह नहीं है, वो गरजने वाले सिंह के समान है। ठीक, अब इस बात को समझिए कि गरजने वाले बादल, हालेलुया, शैतान कितना भी फड़फड़ा रहे आपके जीवन में, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो कितना भी आपके खिलाफ परेशानी ले, आपके खिलाफ योजनाएं बना ले, वो सिर्फ गरजता रहेगा। आपको ये बात याद रखना है कि जो मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? मेरी ओर यहूदा के गोत्र का सिंह है। हालेलुया, जो कोई और नहीं पर अल्फा मेल लायन है, जो कोई और नहीं पर सिंहों का सिंह है वो। हालेलुया। आइए आपको एक घटना में लेकर जाता हूं। दानियल की एक खूबसूरत सी आदत थी जिसको बाइबल में लिखा गया था। क्या लिखा गया था पता है आपको? कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। और बाइबल बताती है कि दिन में 3 बार प्रार्थना करने की इसकी आदत थी। परमेश्वर ने ये आदमी जो गुलामी में आया हुआ था उसको बंधुआई में रखा, और उसके बाद राजा सपना देखता है। एक दिन एक राजा सपना देखता है और सपने का उसको अर्थ नहीं समझ में आता। वो दुनिया जहां के लोगों को, पंडितों को बुला लेता है और बोलता है कि मैंने एक सपना देखा है, इसका अर्थ मुझे बताओ। कोई भी नहीं बता पाता। तब एक व्यक्ति बोलता है, एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, जोर से बोलिए क्या नाम है, और जोर से बोलिए क्या नाम है उसका, क्योंकि आज के बाद इस व्यक्ति का नाम आप घर जाने के बाद भी भूल नहीं पाएंगे। दानियल की बात समझते हैं। दानियल एक व्यक्ति है जो क्या करता है, सपने का अर्थ बता देता है। तो राजा बोलता है उसको लेकर आओ। वो आता है, राजा उस राजा के सपने का अर्थ बताता है, और सपने का अर्थ बताता है। राजा उससे प्रसन्न होता है और कहता है इसको प्रधानों के साथ खड़ा किया जाए। एक व्यक्ति जो गुलाम है वो अब कहां पर खड़ा हुआ है, प्रधानों के बीच में खड़ा हुआ है। हो सकता है आपकी आज की परिस्थिति गुलामों जैसे दिख रही हो, लेकिन परमेश्वर आपकी परिस्थिति को गुलाम से प्रधानों के बीच में एक पल में लाकर खड़ा कर सकता है। हालेलुया। और ये प्रधानों के बीच में खड़ा हो गया। अब वो राजा जिसका सपने का अर्थ बताया था वो राजा मर गया। उसके बाद दूसरा राजा आ गया, दारा राजा। और दानियल क्या करता है, अपना काम ईमानदारी से करता है, परमेश्वर के साथ वो समय बिताता है। और बाइबल बताती है कि उन तीनों में से दानियल और ज्यादा प्रचलित होने लगा, फेमस होने लगा। लेकिन जो बाकी लोग थे, जो आसपास के लोग, 4 लोग, कुछ तो लोग कहेंगे ये लोगों को दानियल का बढ़ना पसंद नहीं आया। और ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा कि इसको कैसे ना कैसे करके फंसाएं। कोशिश की कि इसको हो सकता है रिश्वत दे दे, लेकिन ये रिश्वत नहीं। कोशिश की कि राजा के खिलाफ इसको कुछ बुलवा दे, लेकिन ये राजा के खिलाफ कुछ भी इन लोग प्लान करते, योजना बनाते, कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि दानियल को फंसाए तो फंसाए कैसे। तब ये लोगों के पास एक दिमाग आया कि ये क्या करता है, अपने घर में जाके खिड़की खोल के दिन में 3 बार, ये गलत बात है, लेकिन उससे उसको फंसाते हैं। ये दुश्मन लोग राजा के पास आते हैं और बोलते हैं कि राजा तू महान है, क्यों ना हम अपने देश में कुछ ऐसा करें कि 30 दिन तक पूरी प्रजा जो है वो अपने अपने देवताओं, दुनियादारी के लोगों, अपने परमेश्वरों, ईश्वरों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ राजा तेरी उपासना करे। राजा खुश हो गया, वाह, पूरी प्रजा मेरे को 30 दिन तक पूजेगी। और राजा ने एक फरमान जारी कर दिया कि तुम जाओ और ये सारे जगह में ढिंडोरा पीट दो। आइए पढ़ते हैं क्या हुआ उसके बाद। दानियल 6 और उसके 10वें पद में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो डर के छुप के बैठ गया। बाइबल में नहीं लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है बताऊं? लिखा है तब वो अपने घर में गया और जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। जब फरमान निकला
राजा का कि कोई 30 दिन तक किसी और भगवान परमेश्वर ईश्वर को नहीं पूजेगा। इसने वो सुनकर क्या किया? सबसे पहले कहां गया वो छोड़िए, इसने क्या किया? जब इसने सुना कि राजा के अलावा कोई और किसी और को प्रार्थना नहीं करेगा, राजा के अलावा, ये सब कुछ सब काम छोड़ के जो नहीं करना है, हालेलुया, जैसा ये किया करता था वैसा ही करने को चला गया और करता रहा। राजा के अलावा किसी और को आपने पूजा की, आपको प्राण दंड दिया जाएगा। और बाइबल बताती है कि वहां जाके धीरे धीरे कोने में छुप के प्रार्थना, वो जैसा करता था वैसा ही करता रहा। एक दूसरे को देखकर बोलिए, जैसा करते हो वैसा ही करते रहो। हालेलुया। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, जैसे कलीसिया आते रहो। परिस्थितियां जैसे कुछ भी हो, जैसे प्रार्थना करते हो वैसे प्रार्थना करते रहो। कलीसिया आपके लिए खड़ी है, परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, जैसे आराधना करते हो, जैसे परमेश्वर से बात करते हो वैसे करते रहो। हालेलुया। और ये वैसे ही करता रहा। और बाइबल बताती है चिल्ला चिल्ला के खिड़की खोल के प्रार्थना कर रहा है। और वो लोग जो दुश्मन जो थे इसके, वो आते हैं, इसको उठा के राजा के पास ले जाते हैं और बोलते हैं इसने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तेरे फरमान के हिसाब से इसको मार डाला जाना चाहिए। और बाइबल बताती है राजा दुखी हुआ, लेकिन अपने फरमान का आज्ञा का उल्लंघन वो खुद भी नहीं कर सकता। तो उसने कहा दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। कहां डाल दिया जाए? सिंहों की मांद में। आ गए हम लोग सिंहों के पास फिर से। सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। और डालने से पहले राजा बोलता है, हे दानियल, तू जिसका सेवक है, तू जिसकी सेवा करता है, वही ईश्वर तुझे बचाए। और उसको डाल देते हैं और पत्थर लुढ़का के उस पे क्या कर देते हैं? मुहर लगा देते हैं, सील लगा देते हैं। अब ऐसे जगह में सोचिए, ऐसे जगह में दानियल को क्या कर दिया गया? ध्यान से समझिए, हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको किस में डाल दिया गया? हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसको मृत्यु के लिए डाल दिया गया, कब्र को बंद कर दिया गया और उसके ऊपर मुहर को, सील को लगा दिया गया। नहीं, मैं कब्र बोल दिया क्या? मैं क्या बोल दिया? कब्र बोल दिया क्या? शायद मैं गलत बोल दिया। मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जिसको गुफा में डाल दिया गया, पत्थर को लुढ़का दिया गया और मुहर को। ये स्टोरी किधर तो सुना सुना लग रहा है। ये स्टोरी किधर तो सुना सुना लग रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह को कब्र में डाल दिया गया, पत्थर लुढ़का दिया गया, उसके ऊपर मुहर। लेकिन हालेलुया, दानियल भी जिंदा वापस आया, यीशु मसीह भी जिंदा वापस आया। हालेलुया। पत्थर के बाहर में मुहर लगा दी गई, राजा के द्वारा मुहर लगा दी गई। यीशु मसीह के सामने रोमन सरकार की मुहर लगा दी गई। लेकिन जिस पर स्वर्ग की मुहर है, उस पर पृथ्वी की कोई मुहर ताकत नहीं डाल सकती। बोलिए, मेरे ऊपर यीशु की मुहर लगी हुई है, मेरे ऊपर यीशु की छाप लगी हुई है। और जिसके ऊपर यीशु की छाप लगी हुई है, उसे शैतान डरा नहीं सकता। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि राजा रात भर परेशान, राजा क्या? रात भर परेशान, सो नहीं रहा राजा, खा नहीं रहा राजा, कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा राजा। और अंदर दानियल सो रहा है। बाहर राजा अपने भवन में, राजभवन में उसको नींद नहीं आ रही है, ये जानवरों और सिंहों के बीच में सो रहा है। वो व्यक्ति जो खुला है, जो राजा है, वो सो नहीं रहा। और वो व्यक्ति सिंहों के बीच में बैठा हुआ है, उसको कोई डर नहीं लग रहा।
शैतान कोशिश करता है प्रियो कि वो आपके सामने, आपके चारों तरफ एक ऐसा वातावरण बना दे, एक ऐसा परिस्थिति लेकर आके खड़े कर दे, ऐसी आंधियां लेकर आ जाए जिससे आप डर जाएं और कांप जाएं और हार मान जाएं। पर दानियल इस बात को जानता है। दानियल क्या जानता है इस बात को? दानियल इस बात को जानता है कि जो उसके अंदर यीशु मसीह की, परमेश्वर की आंधी है, वो इस बाहर की आंधी से क्या डरेगा। हालेलुया। उसके अंदर जो आंधी है परमेश्वर को लेके, बाहर की कोई आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाइबल बताती है कि जब अंदर जाता है दानियल, लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने शेरों के मुंह को क्या कर दिया? परमेश्वर ने शेरों के मुंह को, पता है क्यों? जब शेरों ने देखा, इमेजिन करिए इस बात को, भूखे शेर, गरजती हुई माँ और गुस्सैल माँ और बाप, पता नहीं कितने सारे वहां शेर होंगे, वो वहां बैठे हुए हैं कि कोई तो आज दरवाजा खुला है, आज पत्थर खुला है, खाना मिलने वाला है। और जैसे ही अंदर जाता है दानियल, और शेर वहां पर मुंह बंद करके, ये कब होता है? कब कोई अपना मुंह बंद कर लेता है? जब उसको पता है कि सामने कौन खड़ा है। हालेलुया। शेरों को पता है कि ये अकेले नहीं आया है, ये यहूदा के शेर के साथ आया हुआ है। दानियल जो है वो अकेले नहीं आया। वो शेरों को, इन लोगों को लग रहा है कि अकेले दानियल को डाल रहे हैं। वो शेर लोग, जब दानियल अंदर घुसा तो शेरों का मुंह बंद हो गया, क्योंकि दानियल किसी और के साथ नहीं, यहूदा के शेर के साथ है। अच्छा, आपको पता है, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। ये जो दानियल है ना, ये जो दानियल है, ये भी किसी और गोत्र का नहीं, यहूदा के गोत्र से आया हुआ है। तो इस दानियल को, जो यहूदा के गोत्र से आया है, इसको पता है कि यहूदा के गोत्र का सिंह कौन है। और जब मेरे साथ मेरा यहूदा के गोत्र का सिंह है, ये दुनिया के सिंह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपको बताता हूं, हो सकता है आपके आसपास लोग होंगे जो पटर पटर, चकर चकर या शेर के समान गरजने की कोशिश करते हैं आपके सामने। मैं आपको बताता हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने यहूदा के सिंह के साथ बस चलते रहिए और उनके मुंह को अपनी आंखों से बंद होते हुए देखते रहिए। जब मेरी ओर मेरा परमेश्वर है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है मेरा विरोधी? कौन है मेरी तरफ? बोलिए, मेरी तरफ यहूदा का सिंह है। यहूदा के गोत्र का सिंह मेरे साथ है। बाइबल बताती है शेरों का मुंह बंद हो गया। और मैं आपको बताता हूं, आपके दुश्मनों का मुंह भी इसी तरह बंद होगा। आपको जो बुरा भला कहते रहते हैं, आज ही परमेश्वर आपके साथ खड़ा होने वाला है और आपके दुश्मनों के मुंह को बंद करने वाला है। देखिए इस बात को, शैतान ने लाख कोशिश की। दानियल परमेश्वर की नजर में ऊपर था। शैतान ने, दुश्मनों ने लाख कोशिश की, उसको फंसाए, उसको डाले कब्र में और गुफा में, उसको मरवा डाले, उसके ऊपर सील लगा डाले और कहानी को खत्म कर दे। दुश्मनों ने सोचा स्वर्ग के परमेश्वर के इकलौते पुत्र को फंसा डाले, उसको पकड़वाए, उसको मार डाले, उसको कब्र में डाले, पत्थर लुढ़का दे और मुहर लगा दे। लेकिन शैतान के बने हुए सारी योजनाओं को निष्फल करने वाला नाम हमारे साथ है, जो हर गुफाओं में काम करता है, जो हर कब्रों में काम करता है, जो हर गहराई में काम करता है, जो हर अंधकार में काम करता है, क्योंकि मेरे साथ यहूदा का सिंह है। तो जब भी डर लगे, बाइबल कहती है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, मैं नहीं डरूंगा हानि से, क्योंकि मेरे साथ कौन है? यहूदा के गोत्र का। मेरी ओर जो है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। सुबह सुबह राजा आता है, दुखी होके आता है, वहां पर आके उस पत्थर के पास खड़े होकर धीरे से बोलता है, दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका? वो कहता है अंदर से, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे, मेरा छोड़ दे, तू जीवित रहे। हालेलुया। हम ऐसे लोग हैं जो अपने से पहले दूसरों की सोचते हैं, चाहे हम मर भी क्यों ना रहे,
क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, उसने कहा है मरते मरते भी हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तू युगानुयुग जीता रहे। जिसकी मैं सेवा करता हूं उसने सिंहों के मुंह को क्या कर दिया है? यहूदा का सिंह मेरे साथ खड़ा है और उसको देख के ये लोग की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है मुंह खोलने की। हालेलुया। अगर आपके साथ यहूदा का सिंह, आपको पता है शैतान क्यों अटैक करता है? आपको पता है एक अकेली लड़की अगर रास्ते पे जा रही है तो उसको कोई क्यों अटैक करता है? क्योंकि वो क्या है? हम लोग अपने आप में अकेला रहते हैं, अपने आप में अकेला रहने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम अकेले रहें। आज से यहूदा के सिंह के साथ रहना शुरू करिए। आपके ऊपर किसी की हिम्मत नहीं होगी, आपको आंख भी उठाकर देखेंगे। शैतान की कोई योजना आप पर प्रबल नहीं होगी। उसके बनाए गए सारे हथियार यीशु के नाम से निष्फल होंगे आपके ऊपर, क्योंकि आज मैं इस बात को जान चुका हूं कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ यहूदा का सिंह है। हालेलुया। कौन है मेरे साथ? कौन है मेरे साथ? कौन है मेरे साथ? एक आखिरी बात बताता हूं। दानियल के नाम का अर्थ होता है गॉड इज माई जज। परमेश्वर मेरा न्यायी है। जिसका न्यायी परमेश्वर हो उसका न्याय दुनिया क्या कर सकती है? हालेलुया। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा न्यायी सिर्फ और सिर्फ मेरा परमेश्वर है। अगर मैं अपने परमेश्वर के साथ सही तरीके से कर रहा हूं, दुनिया लाख कोशिश करे मुझे गिराने की, दुनिया लाख कोशिश करे मेरे जीवन में आंधी और तूफान लाने की, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे साथ यहूदा का सिंह है। हालेलुया। एक दूसरे को देखे, उनकी आंखों में आंखें डाले और बोले तेरे साथ यहूदा का सिंह है। पुतली से पुतली मिलाकर बोले तेरे साथ यहूदा का सिंह है। हालेलुया। अपने सीने पर हाथ रखें और इस चीज को अपने मुंह से अंगीकार करें, मेरे साथ यहूदा का सिंह है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे ऊपर यीशु की मुहर लगी है, मेरे ऊपर स्वर्ग की छाप लगी है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहूदा का सिंह मेरे साथ है, क्योंकि स्वर्ग की छाप मेरे ऊपर है, क्योंकि यीशु की मुहर मेरे ऊपर है। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं, एकदम जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे साथ यहूदा का सिंह खड़ा है। मुझे डरने की जरूरत, आने दो विपत्तियों को, आने दो आंधियों को, आने दो तूफानों को। डर मुझे किस बात का है जब मेरे नाव में कौन है? यहूदा का गोत्र का सिंह यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। महान जीते सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत से समय के लिए जो तूने हमको दिया है प्रभु जी, जो तूने हमको सिखाया है प्रभु कि यदि तू मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। शैतान लाख कोशिश करता है प्रभु जी कि वो सिंह के समान बनकर हमें गरजते हुए डराए, पर तू सिंह के समान नहीं है, तू खुद सिंह है परमेश्वर। और जब तू मेरे साथ खड़ा है, तू मेरा मुखिया है प्रभु जी। दूसरे जानवरों को, दूसरे सिंहों को डर के अपना मुंह बंद करना पड़ेगा यीशु के नाम से, क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे दुश्मनों के सामने, तेरा वचन कहता है कि तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू दिखाना चाहता है प्रभु मेरे दुश्मनों को कि मैं किस परिस्थिति में था। मैं गुलामी की अवस्था में था दानियल के जैसे, लेकिन तू मुझे प्रधानों के बीच में खड़ा करेगा और मेरे दुश्मन ये चीज को अपनी आंखों से देखेंगे कि तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तू मेरे लिए मेरे दुश्मनों के बीच में, मेरे लोगों के बीच में गवाह बना के खड़ा करेगा प्रभु जी। तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तुझे महिमा देते हैं, आदर देते हैं प्रभु, और जानते हैं कि यहूदा का सिंह मेरे साथ है। यहूदा का सिंह मेरे साथ है। चाहे मैं गिर भी जाऊं वो मुझे उठाएगा, चाहे मैं टूट भी जाऊं वो मुझे बनाएगा,
चाहे मैं बिखर भी जाऊं, वो मुझे कलेक्ट करेगा। चाहे मैं अंधेरे में हो जाऊं, वो मेरे मुख पर उस ज्योति को चमकाएगा, जिससे मेरा मुंह कभी काला नहीं होगा। आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा केवल और केवल हम तुझे देते हैं प्रभु जी, और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।